कॉस्मोस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पिछले वाले वीडियो में आपने समानांतर श्रेणी का अंतिम पद पढ़ा। अंतिम पद कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखा। अगला जो चैप्टर है 5.3, इस चैप्टर में आप जो है समांतर श्रेणियों के पदों का योग देखिएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को पहले हम देख लेते हैं। तो इस फार्मूला को जो है हम लोग साबित कैसे करेंगे, फार्मूला कैसे जनरेट हुआ है इसको देखेंगे। उसके बाद जो है हम आगे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को 5.3 में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम फार्मूला को देखते हैं। इसका फार्मूला होता है सम ऑफ नंबर एस एन बराबर में n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला कैसे जनरेट होता है इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो हम लोग जो है इनके टर्म को जो है पहले समझते हैं, जो हमने पढ़ा था इसके पिछले वाले चैप्टर में, कि ये जो श्रेणी होता है इसका a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस जो है 3d, इस तरह से आपको श्रेणी ये बढ़ते जाता है। कहाँ तक? जब n टर्म होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसको हम लोग एस एन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? कि सारे जो टर्म हैं, हमने टर्म को जो है ना ऐड में लिखा है। देखिए सभी के बीच में हमने ऐड लगा दिया है। ठीक है, अब जो है इस एस एन को जो है ना हम क्या करते हैं ना, इस टर्म को थोड़ा सा जो है ना उल्टा लिखते हैं। पहले इस टर्म को a प्लस n-1 इंटू डी, इसके बाद वाले पहले वाले टर्म क्या होगा a प्लस n-2 इंटू डी, इसके पहले वाला क्या होगा a प्लस n-3 इंटू डी। बारी बारी से बढ़ते जाएंगे और टर्म कहाँ आएगा? a पे आएगा। इसी टर्म को केवल क्या किया ना, इधर से क्रम को लिख दिए। इसलिए लिखे क्योंकि इसका हम सम निकाल सकें। कैसे? देखिए, अगर ये इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं और दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं, समीकरण जो है फर्स्ट जोड़ सेकंड से जब चलते हैं, एस एन 2SN हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जब एस एन निकाल लेते हैं हम लोग हैं, तो इधर का भी टर्म हम जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे? इस फर्स्ट टर्म को यहाँ पे हम देखिए ऐसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, इस सेकंड टर्म को यहाँ पे ऐसे जोड़ लेते हैं। यहाँ से इस टर्म को हम ये जोड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लास्ट टर्म को जो है ना हम ये जोड़ेंगे। जब ये जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? इधर से तो 2SN मिल गया, यहाँ से आपको हो जाएगा a 2a और यहाँ से n-1 इंटू जो है t। जब ये दोनों को जोड़ते हैं तो a 2a और यहाँ से d जोड़, ये अगर मल्टीप्लाई करके लिखे तो nd-2d, यहाँ से जब लिखेंगे तो 2a, ये 3d, सॉरी 2d है ना, 2d माइनस प्लस होगा ना, पहले प्लस nd-3d, ऐसे टर्म कहाँ तक बढ़ेगा? तो इस टर्म तक, ये 2a प्लस n-1 इंटू डी तक। ठीक है, जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 2SN, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन करने का जो है बात ही नहीं बनता है। इसमें देखिए, अगर ये 2a है और ये d है और ये -2d है, सबसे पहले SN को लिख देते हैं, SD को, और यहाँ से -d। इसमें भी क्या बनता है? 2a, ये ND, ये 2d और -3d तो -d। इस तरह से ये टर्म जो है ना
आपको बनते जाएंगे। लास्ट में टर्म क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, उसके बाद जो है जब इसको और हल करते हैं तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस, अगर d कॉमन लेते हैं तो n माइनस जो है 1 इंटू 2, यहाँ पर भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे कहाँ तक जाएगा, ये टर्म तक जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक। ठीक है, जब ये टर्म देखने को मिल रहा है तो सब तो सेम है। ये कितना टाइम होगा, कितना बार होगा, चूँकि n नंबर की है ना, n तक हम सर्च किए हैं ना, n तक सर्च किए तो n नंबर होगा, तो ये n टाइम है क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से एसन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, n बाई 2, ये 2 को इधर भेज दिए, ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से ये फार्मूला जो है जनरेट होता है समानांतर श्रेणी के जो अंक होते हैं उनके जोड़ का। ठीक है, इसी फार्मूला का हम यूज करेंगे। पीछे में जो फार्मूला पढ़े आप an का, जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगा। चलिए हम लोग चैप्टर देखते हैं 5.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित समानांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। जो भी ये श्रेणी दिया है सबका योगफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 2, 7, 12, ये 10 पदों तक। ठीक है, इसका जो है ना क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। इसमें a का जो मान है 2 है, d का जो मान है 7 माइनस 2 यानी कि 5 है, n का जो मान है वो 10 है। ज्ञात क्या करना है, एन सम ऑफ नंबर। तो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जो है d, मान रखते हैं 10 बटा जो है 2, ये 2 इंटू जो है a का मान 2 है, n का मान 10 है और d का मान 5। ये 5 बार में कट जाएगा ना, ये 5 इंटू न है छोटी कोष्ट, 2 दूनी 4, ये 9 गुने 5, यहाँ से 5 इंटू जो है 4, 9 पचे 45, ये क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 49। जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 9 पचे 45 की 5, पंचों को 20 और 4 24, इस तरह से ये नंबर 245 है। ठीक है, इन नंबरों का जो है योग क्या आ गया, 245। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, -37 -33 -29 करा 12 पदों तक। इसमें 12 पदों तक आंसर निकालना है ना, जोड़ निकालना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो a का मान हो जाएगा -37, d का मान हो जाएगा -33 घटाओ -37, हल कर लेते हैं। -33 ये प्लस जो है 37, तो शायद आ जाएगा 4। ठीक है, n का मान यहाँ से कह रहा है कितना, 12। अब आगे हल करेंगे, जब a से निकालेंगे n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जो है d, तो 12 बटा 2
2 गुने -37 जो 12 घटाव 1, डी का मान है 12। ये 6 बार में कट जाएगा ना। 7 दूनी 14 के 4, 3 दूनी 6 1 7, तो यहाँ से 11 गुने 12, 6 -74 जोड़ 12 1 12, 12 1 13, 6। ठीक है, घटा लीजिए। 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ हो गया 2, 12 में 7 जाएगा 5, ये 1 ख़त्म हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 6 48 की 8 4 4 34, यानी कितना आ गया 348। दूसरा क्वेश्चन था, तीसरा पे देते हैं। जीरो 0.6, 1.7, 2.8, कहाँ तक? 100 पदों तक। ठीक है, इसमें ए का मान हो जाएगा 0.6, डी का मान हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6, यानी ये 1.1, और एन का मान है 100। एस एन बराबर क्या हो जाएगा? n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान 100/2, 2 इंटू 0.6, 100 घटाव 1, और डी का मान है 1.1। ये कट जाएगा 50 बार में, 50। ठीक है, ये 6 दूनी 12, यहाँ से 99 गुने 11, 1.1, ये 50, 1.2 जोड़, ये गुना करेंगे ना। 99 का 99 की 9 हाथ में 9, 99 और 9 108। ठीक है, एक अंक पर दशमलव है ना, यहाँ दशमलव हो जाएगा। ये 50 जोड़ दीजिए, 9 11 की 1, 8 1 9 10 की 0, 1 1। जब इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 5 0 5 5, एक अंक पर दशमलव है, यानी 5505 इसका जो है ना आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखिए कि वीडियो फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप लोग अपना क्वेश्चन देखते रहिए बुक से, और सॉल्यूशन यहाँ पे बुक से क्वेश्चन मिलाइए और सॉल्यूशन को यहाँ पे देखिए। थोड़ा सॉल्यूशन जल्दी जल्दी करेंगे। क्वेश्चन की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा है, लगभग जो है 25-20 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है इसका चौथा पे आते हैं। क्या है? 1/15, 1/जो है 12, 1/10 कहता है 11 पदों तक। ठीक है, ए का मान है 1/15, डी का मान हो जाएगा 1/12 घटाओ 1/15। कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा 60 का, 12 25 60, 15 चौको 60, 1/जो है 60। एन का मान क्या हो जाएगा? 11 पदों का कह रहा है ना, तो 11। एस एन बराबर 2a प्लस n-1 इंटू ये डी। ठीक है, ये n/2। एन का मान है 11/2, 2 इंटू जो है 1/15 प्लस 11 घटाओ 1, और डी का मान 1/60। ठीक है, कोई दिक्कत है तो 11 हो जाएगा ये 2/15, यहाँ से ये 10 गुने 1/60, 0 कट जाएगा क्या? 11/2। ठीक है, 2 जो है 15 जोड़ 1/6। जब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा? 30। 2 4 जोड़ 6 5 30, 11/2 गुने 9/30। ये 3 से कटेगा 3, ये 10 गुना करेंगे तो 33, ये कितना हो जाएगा? 20। तो 33 जो है इसका मान हो जाएगा 20। ठीक है, कोई दिक्कत?
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 2 का पहला है, कह रहा है 7 जोड़ 10.1/2 जोड़ 14 जोड़ क्या कह रहा है 84। इसमें ये 84 जो है ना n का मान नहीं दिया है, ये 84 दिया क्या है लास्ट टर्म दिया है, n का मान दिया है। यहाँ से आपको क्या करना है ना n निकालना है पहले, ठीक है। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले a का मान 7, d का मान ये 10 दूनी 20 21 बटा जो है 2 घटाओ 7 21, पहले 2 एलसीएम हो जाएगा ना, यानी ये 7/2। n निकालने के लिए हम n का फॉर्मूला यूज करेंगे, a + n - 1 × d। n का मान यहाँ से 84 है, a का मान 7 है, n हमको निकालना है, d का मान 7/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 84, ऐसा करते हैं इसको 7 घटा देते हैं इस तरफ ला करके, n - 1 ये 7/2 घटेगा तो क्या होगा 14 में 7 जगह 7 ये 77, n - 1 7/2 कट जाएगा क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना 11 × 2 n - 1, ठीक है। तो 22 बराबर में n - 1, n का मान निकालेंगे तो 22 जोड़ 1 यानी कितना 23। कोई दिक्कत। अब निकालेंगे सम, SN निकालेंगे तो SN बराबर क्या होगा n/2 2a + n - 1 × d। तो n का मान है 23/2, 2 × जो है 7, a का मान 7 था और ये 23 घटाओ 1 और d का मान क्या है 7/2, ठीक है। चलिए 23/2 ये 14 जोड़ होगा यहाँ से 22 × 7/2 11 बार में कर जाएगा, ये 23 है तो 23 ही रहेगा। 14 जोड़ 77, 23/2 7 4 11 7 1 8 1 9, ठीक है। ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना कर देंगे, 23 से गुना करना है किस में 91 में, तो 3 2 27 के 7 9 3 18 2 3 9 0 2 2 9 3 बटा में 2। ये आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दूसरा का दूसरा है 34 जोड़ 32 जोड़ 30 जोड़ कहाँ तक है 10 तक, ठीक है। तो इसमें a का मान 34, d का मान 32 घटाओ 34 यानी -2 और n का मान है 10। तो n से इसमें 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न में n पहले ज्ञात करना पड़ेगा और n के फार्मूला जो इसके पिछले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। 10 बराबर में 34 जोड़ n - 1 d का मान है -2, ठीक है। 34 को इधर लाएंगे तो n - 1 -2 ये माइनस हो जाएगा 24, n - 1 -2 कट जाएगा क्या 12 बार में, माइनस से माइनस भी n - 1 ये 12, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा 12 जोड़ 1 यानी कि 13। अब निकालना है SN, तो n/2 2a + n - 1 × d
एन का मान जोड़ n-1 इंटू डी, सॉरी एन का मान 13 रख लेते हैं, ये 13/2, ये 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 12, डी का मान यहाँ से है -2, 13/2, 68 प्लस माइनस माइनस 24 दूनी 28, 12 दूनी 24। इसको पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 ये 22 बार में कट जाएगा ना। चलिए इसको गुना करते हैं, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, तो इसका आ गया क्या 286। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। -5 जोड़ -8 जोड़ -11 जोड़ -230 तक। ठीक है, इसमें से क्या करना है, इसमें ए का मान है -5, डी -8 घटाओ -5, -8 जोड़ 5 -3, एन बराबर -230। चलिए एन से चलते हैं, एन बराबर में ए प्लस n-1 इंटू डी, ये -230 -5, एन का मान जो है निकालना है, डी का मान -3, -230 जोड़ 5 बराबर किस तरफ लाएंगे, -5 को, n-1 -3, ये घटाएंगे तो -225 n-1, ये -3, ये इससे कट, पहले माइनस माइनस कटेगा, 3 से 7 21 और 5 15, n-1 बराबर में 75, n बराबर 75 जोड़ 1 यानी कितना 76। अब निकालेंगे एस एन, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n का मान 76/2, 2 इंटू ए का मान -5, n का मान आ गया 76 घटाव 1 और d का मान है -3। चलिए इसको हल करते हैं, ये 38 बार में कट जाएगा, ये -10, ये हो जाएगा 76, तो 75 गुने -3, 38 -10, ये जोड़, सॉरी ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस प्लस माइनस, 5 या 15 की 5, 7 या 21 1 22, ये दोनों जुट जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है तो हो जाएगा 235, ये माइनस में, ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 235 में 38 से 8 5 40, 8 3 24 और 8 2 16 2 18, 5 3 15 की 5, 3 3 9 1 10 की 0, 3 दूनी 6 1 7, 0 13 की 3 9, ये 8, ये माइनस में आएगा 8 9 3 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। इसमें एक एपी में ये टर्म आपको ए डी एन ये समथिंग कुछ कुछ दिया रहेगा, आपको उसमें से
जो ज्ञात करना है ना वो बगल में दिया रहेगा। तो बारी बारी से हम हर एक क्वेश्चन को हल करते हैं, आप कोशिश कीजिए समझने का। सबसे पहला क्वेश्चन है a बराबर में 5, d बराबर में 3, n बराबर में 50। कह रहा है कि n क्या होगा और Sn क्या होगा, ये दोनों ज्ञात करना है। तो an से चलते हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 50 दिया है, ये 5, ये निकालना है n का मान, d का मान 3। सबसे पहले 5 को इधर लाते हैं, 45 और ये हो जाएगा n माइनस 1, 3 कट जाएगा क्या, 15 तिया 45, n माइनस 1 बराबर में 15, n बराबर में 15 जोड़ 1 यानी कि 16। एक मान निकल गया n का। हमको निकालना है Sn भी, तो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, 16/2, 2 इंटू 5, n का मान दिए है 16 घटाओ 1, d का मान है 3। ये 8 बार में कट जाएगा, 10 जोड़ ये 15 बचा ना, 15 गुने 3, 10 जोड़ 45, 8 गुने 55, 8 5 40 की 0, 8 5 40 4 44। इस तरह से क्या आ गया, n का मान आ गया 16 और Sn का मान आ गया 440। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, a बराबर में 7 है, a 13 बराबर में 35। तो कह रहा है कि d क्या होगा और s 13 क्या होगा, ये दो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम a 13 से चलते हैं, a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, इसका मान 35, a का मान 7, ये 12, डी इस तरफ लाएंगे, 35 घटाओ 7, 12 डी, 35 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 15 में 7 जाएगा 8, ये 28 बराबर में 12 बटा डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 28 बटा में 12, 2 से कटेगा 14, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 7, 2 से कटेगा 3, यानी 7 बटा 3। अब ज्ञात करना है हमको एस 13, तो 13/2, 2 इंटू 7, 13 माइनस 1, डी का मान आ गया है 7/3। कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। ये 14, 12 गुने 7/3, 4 बार में कट जाएगा, 13/2, 14 जोड़ 28, ठीक है, 13/2, ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 42, 21 दूनी 42, 13 और 21 को गुना करना है, क्या आ जाएगा, 13 1 13, 13 दूनी 26, 1 27, 273। किसी को दिक्कत? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन की ओर। दिया इसमें a जो है 12 बराबर में 37, d बराबर में दिया है 3, कह रहा है कि a ज्ञात करना है और s 12 ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हम चलेंगे a 12 से, क्या है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी 37। कोई दिक्कत नहीं? चलिए यहाँ से a प्लस 11 गुने 3 बराबर में 37, a बराबर में 37 घटाओ कितना हो जाएगा 33, तो a बराबर में कितना आ जाएगा 4। ठीक है,
नेक्स्ट हमको निकालना है S12। S12 निकालते हैं। 12/2, 2 इंटू ये 4, 12 माइनस 1, डी का मान है 3। ये 6 बार में कट जाएगा ना, ये 8, 11 गुने 3, 6, 8 जोड़ 33, 6 जगह 8 3 11, 4 41, 6 6 चौको 24, 246। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर, चौथा में कहता है कि A3 दिया है 15, S10 दिया है, S10 ठीक है, कितना 125। तो कह रहा है क्या, D और A जो है ना 10 ज्ञात करना है, 2। ठीक है, चलिए इसका A3 से चलते हैं। 15 बराबर क्या होगा, तो A का मान जो है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, बराबर में 15। एक इक्वेशन ये बन गया। यहाँ से A प्लस एन डी माइनस डी बराबर में 15। दूसरा क्या कर रहा है, S10 बराबर में 125। यहाँ से हो जाएगा 10/2, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ 3 मान हम n का रख सकते थे, तो ये हो जाता है क्या हम लोग को 2D। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 2A 10 घटाव 1 D बराबर में कितना 125। केवल A और D का मान जो है छोड़ना है, बाकी मान तो दिया हुआ है ही। ये 5 25, 2A प्लस 9D बराबर में 25। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, दोनों को हल करके हम ज्ञात कर लेंगे A और जो है D का मान। समीकरण फर्स्ट गुने फर्स्ट गुने 2 और समीकरण सेकेंड से। ठीक है, यहाँ जगह 2A 4D 15 दूनी 30, नीचे वाले में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, घटाने पर ये साइन चेंज होगा। A माइनस 5D, ये 5 कट जाएगा एक बार में ना, यहाँ से हो जाएगा D के मान क्या, -1। D बराबर -1 कहाँ रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट इसका क्या है, A प्लस 2D बराबर में 15, तो A प्लस 2 इंटू -1 बराबर में 15, A बराबर में 15 जोड़ हो जाएगा ये 2, यानी कितना 17। A का मान आ गया 17 और D का मान आ गया -1। ठीक है, अब निकालना हमको क्या है, A10। तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। A 17 है, ये 9 और D का मान -1। 17 ये घटाओ 9, तो 9 8 हो जाएगा 17। ये 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन में दिया है D बराबर में 5, S9 दिया है 75, A निकालना है और A9 निकालना है। A निकालना है और A9 दो ज्ञात करने हैं।
चलिए हम एस जो है ना 9 से चलते हैं, तो 9/2 2a प्लस 9 - 1 और d का मान यहाँ से दिया है 5 बराबर में 75। ठीक है, 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा ये 25 दिया 75। ठीक है, क्या ये 3 रह जाएगा 2a और यहाँ से हो जाएगा 8 × 5। ठीक है, ये 25 दूनी यहाँ से हो जाएगा 50, तिरछा तिरछी गुना में ये 6a 8 5 40 12 120 50। ठीक है, 6a हो गया ना, ये 50 घटा 120, 6a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा -35/3। अब हमको निकालना है a9, तो a प्लस n - 1 × d से चलेंगे, तो a का मान आ गया है -35/3, n का माइनस तो 9 दिया है मान, d का मान 5, -35/3 ये 8 आ जाएगा ना, 8 × 5 = 40। इसका एलसीएम लेके हल कर देंगे, 120 तो 5 यहाँ हो जाएगा 11, 8 × 3 = 11, 85/3 इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है हमको n और an ज्ञात करना है। चलिए चलते हैं हम लोग Sn से, कि इससे हमको n का मान जो है ना मालूम हो जाएगा। तो Sn का फार्मूला Sn बराबर जो है ना 90 से चलते हैं, n/2 2a प्लस n - 1 × d बराबर में 90। n का मान तो निकालना है, a का मान आपको मालूम है, ये n निकालना है, d का मान भी मालूम है। ठीक है, यहाँ से n चला जाएगा इधर ना, तो हो जाएगा n × ये 4, ये क्या हो जाएगा 8n - 8। ठीक है, बराबर में 90 × 2। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, n हल कर लेते हैं, 8 n है ना, ये -4 बचेगा, 180 हो जाएगा। ये 8n माइनस जो है 4 स्क्वायर हो जाएगा ना, n 4n, इधर से इसको इधर लाएंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, हमको लग रहा है 4 जो है कॉमन होगा इसमें, तो 2n², यहाँ n, इसमें से 4 कटेगा, 4 × 16, 2 बचा 5 × 0। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हो जाएगा यहाँ 2n² माइनस n, ये 45। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, 90, 45 दूनी 90, तो ये टूट जाएगा जो है -10n प्लस 9n, ये 45 बराबर 0। ठीक है, 10 में से हो जाएगा, एक बचेगा, 10 × 9 = 90 होता है। 2n कॉमन खींचेंगे तो n - 5, 9 खींचेंगे तो n - 5, यहाँ से हो जाएगा n - 5। ठीक है, यहाँ से 2n प्लस 9 = 0। n का मान यहाँ से 5, यहाँ -9/2। तो ये जो है ना n का मान संभव नहीं है, क्योंकि संख्याओं का जो है ना जो मान होगा वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, बटा में नहीं होगा, वो क्लियर नंबर होगा। 5 संख्या इसमें है, तो n का मान आ गया 5, एक मिल गया। निकालना है an यानी कि a5, a प्लस 5 - 1 × d, a का मान 2, ये 4, ये 8 और 4 को 32, 2 कितना हो जाएगा, ये 34।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, ए का मान दिया है 8, एन का मान दिया है 62, एसएन का मान दिया है 210। तो इसमें एन और डी निकालना है। चलिए हम लोग एसएन से चलते हैं, n/2। इसका एक और फार्मूला होता है a प्लस एन बराबर में 210। इसलिए होता है ना क्योंकि हम लोग n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी जानते हैं। इसको थोड़ा सा हम एक्सपेंड करते हैं तो a प्लस n-1 इंटू डी में हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि 2a को a जोड़ a बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है ना, इसको हम फार्मूला से जानते हैं कि an का होता है। इसी फार्मूला को यहाँ पे लिखे हम, ठीक है। चलिए n/2, यहाँ से इसका मान दिया है 8, 62, 210 n/2, ये कितना हो जाएगा 70। 0 कट जाएगा ना, ये 3 बार में कट जाएगा। n/2 इधर 3 बचा, तो n का मान क्या हो जाएगा 3। ठीक है, एक मान निकला। अब निकालना है d। तो d निकालने के लिए हम जो है ना n का फार्मूला यूज कर लेते हैं। an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसका तो मान दिया है 62, a का भी मान दिया है 8, n का भी मान मालूम हो गया है, d निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 62 घटाव में हो जाएगा 8, 2d, 12 में से 8 जाएगा 4, 54, 2d, ये हो जाएगा 27, डी का मान हो जाएगा 27। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां में दिया है an का मान 4, d का मान 2, एसएन का मान -14। तो n और a निकालना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एसएन से पहले a निकाल लेते हैं। एसएन का फार्मूला क्या होता है कि n तो दिया नहीं है, दोनों फार्मूला चलना पड़ेगा। चल लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 4, a प्लस n-1 यहाँ से 2 बराबर में 4, a प्लस 2n माइनस 2 बराबर में 4, a प्लस 2n 4 जोड़ 2, a प्लस 2n बराबर में कितना होगा, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना एसएन से चलते हैं। 14 बोलता है तो हो जाएगा क्या, यहाँ से a n/2 n/2 यहाँ से हो जाएगा a प्लस an बराबर में 14। ठीक है, n/2 ये a, यहाँ से क्या हो जाएगा, n का मान तो दिया है 4, ये 14, इसको हम इस साइड भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भेज देते हैं। तो हो जाएगा n इंटू a प्लस 4 बराबर में क्या 14 इंटू 2, मतलब n इंटू a प्लस 4 हो जाएगा 28। हम यहाँ से a का मान जो इसमें पुट कर सकते हैं, या n का मान भी पुट कर सकते हैं। तो हम a बराबर यहाँ पुट करते हैं 6 माइनस 2n। ठीक है, देखिए पुट करते हैं, n इंटू a प्लस 4 बराबर में 28 है। तो n 6 माइनस 2n प्लस 4 बराबर में 28,
जाएगा n 10 माइनस 2n बराबर में 28, 10n माइनस 2n स्क्वायर बराबर में 28, उस तरफ भेज देंगे तो 2n स्क्वायर प्लस 10n सॉरी माइनस 10n और ये हो जाएगा 28 प्लस में, ठीक है। 2 कॉमन लिया जाएगा, n स्क्वायर माइनस 5n, ये 14 0, तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14 बराबर में 0/2, ठीक है। चलिए तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n 14 बराबर में कितना हो जाएगा 0, ये लेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 लेंगे तो n माइनस 7 14, ये प्लस में है ये माइनस में है, हमको माइनस लाना था ना, तो ये माइनस 7 ये 10 माइनस आना चाहिए था ना, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या ये जो एस एन का मान था ना माइनस में था, तो हमने माइनस यहाँ नहीं लिया, इसलिए हर जगह जो है ना माइनस इसमें छूट गया। यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, ये 28 जो है ना हर जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो ये 27, 14 भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, अब सही है। n माइनस 7 n प्लस 2 0, ठीक है। तो n का मान यहाँ से 7 फिर माइनस 2, उसी तरह से जो है माइनस 2 संभव नहीं है, ठीक है। n का मान क्या आ जाएगा, n बराबर हो गया 7। अब इसमें निकालना क्या है, एक निकालना है a, तो हम इसमें a प्लस 2n बराबर जो है ना 6 से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से जो है ना, इसमें a निकालना है 2 इंटू 7, ये 6 हो जाएगा, 6 घटाओ 14 माइनस जो है 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। ए बराबर 3 n बराबर 8, एस बराबर में दिया है 192, डी क्या होगा। चलिए ना एस बराबर चलते हैं, एस बराबर 192 कह रहा है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 192, n का मान 8 है, a का मान जो है 3 है, n का माइनस 8 है और d निकालना है। ये कटेगा क्या, 8 दूनी 16 और 4 को 32, ये चला जाएगा इधर, तो ये 6 7d 24 दूनी 48, 7d 48 घटाओ 6 7d 42, 7 6 को 42, डी का मान कितना हो जाएगा 6, ठीक है। 7 से जो है ना 42 कटेगा 6 बार में, तो डी का मान यही निकालना था हमें। नेक्स्ट इस जो है ना क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे 10। एस बराबर में है 144, कुल पद कह रहा है, यानी n का मान दिया है 9, ए क्या होगा, ठीक है। एल बोले या एन बोले सेम होता है, ठीक है ना। एस बराबर 144 चलेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 144, n का मान 9/2 a प्लस an भी लिख सकते हैं इसको, 144 9 से कटेगा 16 9 44 से, और ये 2 चला जाएगा उस तरफ ना, a प्लस
ये 28 है, 16 गुने 2, ये बराबर में 32 घटाओ 28, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। इस तरह से ये का मान हो गया 4। तीसरा क्वेश्चन आपका जो है ना समाप्त हुआ। इसके बाद यहाँ से हम लोग का लिटरेचर क्वेश्चन शुरू होता है, वर्ड प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इसका जो है सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसको हम हल करेंगे। इसमें भी 20 क्वेश्चन है, 4 से लेकर 20 है, तो जो है 16 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।